हाल ही में बरेली में एक स्वास्थ्यकर्मी महिला पॉजिटिव आई थी। उनकी कोरोना रिपोर्ट की जांच पॉजिटिव आई थी। उसके बाद बरेली के वार्ड क्रमांक 1 शक्तिनगर क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया था। उसके तत्काल बाद कामतौन गांव, जो कि बरेली से लगा हुआ है या ग्राम पंचायत क्षेत्र में आता है, यहाँ पर भी एक संक्रमित पाई गई हैं और इस समय हम उनके घर के सामने खड़े हुए हैं। ये वही क्षेत्र है जहाँ पर वह बच्ची है और ये स्वास्थ्य की पूरी टीम जो है इस समय मौके पर है और ये सैंपलिंग की जा रही है। यह जो टीम है बच्ची के परिजनों का सैंपल ले रही है, बच्ची का सैंपल ले रही है और उसे अब रायसेन के लिए रेफ़र किए जाने की तैयारी है। और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये स्वास्थ्य की टीम पूरा पीपी किट लेकर यहाँ आए हैं और बच्ची और परिजनों को किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं और इसके बाद यहाँ से किस तरीके से बच्ची को रायसेन ले जाया जाएगा और यहाँ आसपास के जो लोग हैं उनकी भी सैंपलिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि यहाँ और कितने लोग ऐसे हैं जो संक्रमित हो सकते हैं, जिनकी संभावना जताई जा रही है। यहाँ प्रशासनिक अधिकारी और पूरा अमला मौजूद है और सभी इस क्षेत्र को कंटेनमेंट करने के लिए अब तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर बैरिकेडिंग की जाएगी चारों तरफ, जिससे कि यहाँ आवाजाही ना हो, कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ ना आए। और इसके साथ ही यहाँ पर जो भी स्वास्थ्य अमला रहेगा और जो भी प्रशासनिक अमला रहेगा वह मुस्तैद रहेगा और चौकस व्यवस्थाएं रहेंगी, जिससे कि इस क्षेत्र से कोई भी और नया कोरोना पॉजिटिव संक्रमित व्यक्ति यदि यहाँ से निकलता है तो उसकी जानकारी तुरंत प्रशासन को मिले, जिससे कि उसका समय पर इलाज किया जा सके और इस महामारी को बढ़ने से रोका जा सके। ग्राम पंचायत कामतौन की उस स्थान पर हम इस समय मौजूद हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव जो बालिका है उसका घर है और उस घर के चारों तरफ प्रशासन ने कंटेनमेंट एरिया घोषित करने के बाद यहां बैरिकेडिंग शुरू कर दी है और यहां स्वास्थ्य अमला भी मौजूद है और स्वास्थ्य अमला बराबर यहां आसपास के लोगों की जांच कर रहा है, रिपोर्ट ले रहा है, सैंपल ले रहा है और इसके साथ ही इस तरीके से बैरिकेडिंग की जा रही है। हम आपको दिखाएंगे कि ये उस घर के चारों तरफ कवर किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ आवाजाही ना हो और दूसरे कोई व्यक्ति यहाँ पर ना आए और प्रशासन पूरी तरह यहाँ पर कंटेनमेंट एरिया जो तैयार कर रहा है, जिससे कि यहाँ पर वाहनों की आवाजाही के साथ लोगों का आना जाना प्रतिबंधित हो जाए और यहाँ पर कुछ भी ऐसी कोई घटना ना घटे जिससे कि और कोरोना संभावित लोगों की संख्या बढ़े। हम आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए जिस तरीके से बैरिकेडिंग की जा रही है और ये इस तरीके से ये इस मकान के बाजू में बच्चों की सैंपलिंग की जा रही है। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं हम, और भी जितने लोग यहाँ आसपास रहते हैं सबकी सैंपलिंग और सबकी जांच रिपोर्ट की जा रही है। पूरा प्रशासन यहाँ मौजूद है, हम आपको दिखा रहे हैं। और ये उस परिवार की बच्चियाँ हैं उनकी भी जाँच की जा रही है। ये जो लोग जितने लोग इस परिवार से जुड़े हुए हैं, इस परिवार में रहते हैं, उनकी सबकी सैंपलिंग करने के लिए यहाँ स्वास्थ्य अमला मौजूद है और बराबर जांच कर रहा है और एक एक बच्चे की, एक एक सदस्य की सैंपलिंग की जा रही है। ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरे से दिखा रहे हैं। ये पूरा एरिया जो है कंटेनमेंट कर दिया गया। चारों रास्ते, तीनों रास्ते, यहाँ से जितने भी आने के रास्ते हैं सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिससे कि यहाँ पर कोरोना की संभावना अब ना बढ़े। और ये लोग देखिए आप, इस तरीके से लोग भयभीत हैं इस महामारी की वजह से। यहाँ लोग अपने छतों पर आकर पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं और सभी ने मास्क लगा रखा है। छोटे छोटे बच्चे, आप देख सकते हैं। लोगों के मन में इस समय क्या चल रहा होगा, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितने भयभीत हैं इस बीमारी को लेकर। ये देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं भीड़, इस तरीके से महिलाएं और बच्चे अपने अपने घरों के छतों पर खड़े होकर देख रहे हैं किस तरीके से यह कार्रवाई की जा रही है प्रशासन की। कोरोना संक्रमित लोगों की जो जांच होती है उसको देखकर सब लोग भयभीत हैं। मन में सबके आशंका है कहीं वो तो
कोरोना पॉजिटिव नहीं निकल रहे हैं और सबके मन में एक डर है, एक भय है और अब इसका बस एक ही उपाय है, सावधानी, सतर्कता, जो कि इस महामारी से आपको और हमको सबको बचा सकती है। और यही प्रशासन ने हिदायत दी है, यही निर्देश दिए हैं। और अब इस कार्रवाई के बाद यहाँ से इस बच्ची को और उसके परिवारजनों को सैंपलिंग के लिए सिविल हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। वहाँ से रायसेन रेफ़र की जाएगी वो बच्ची और वहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। कामतौन में स्वास्थ्य अमले ने उस बच्ची के परिवार की सैंपलिंग की है और उसके साथ जुड़े हुए जो भी लोग थे, जो संपर्क में थे उस परिवार के, उस बच्ची के, उनकी सबकी सैंपलिंग की है। स्वास्थ्य अमले यहाँ मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ऐसे कितने लोगों की सैंपलिंग की गई है और अभी क्या कार्रवाई की जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। 5 सैंपल इनके हो चुके हैं परिवार के। एक इसका बच्ची का सैंपल कल उसी दिन हो गया था। इसके संपर्क वाले 13 लोगों के और सैंपल लिए जा रहे हैं, जिसमें उसकी कार्रवाई चल रही है। सैंपल की फॉर्मेलिटी हो रही है और वो पूरे फार्म भरने के बाद फिर इनका सैंपल ले लिया जाएगा। ये जो सैंपल आपने लिए इसमें कितनी उम्र तक के लोग हैं, बच्चे? और ये सभी बच्चे हैं, लगभग 13-14 वर्ष के बच्चे हैं और एक पति पत्नी का परिवार है, दीपक 25 वर्ष और उनकी पत्नी है 23 वर्ष कविता, और उनकी बच्ची है 2.5 वर्ष की मीनाक्षी। एक परिवार और बाकी सभी बच्चे इसके साथ खेलने वाले बच्चे हैं, 12-13 वर्ष की उम्र के हैं। इतने लोग उसके संपर्क में रहे हैं। ये सैंपल जो लिए इनकी जांच कब तक आ जाएगी, संभावना कब तक है इसके आने की? 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर इनकी रिपोर्ट आ जाएगी। ये जो पॉजिटिव जो बताई जा रही है जी, तो उसके विषय में उसके सैंपल पहुंच गए थे और उसकी जांच आ चुकी है? हाँ, उसकी आ चुकी ना, तभी तो ये कार्रवाई चालू हुई है। उसकी कल रात में जांच रिपोर्ट आई है, उसके बाद से रात से कार्रवाई। उसका सैंपल लिया गया था 13 तारीख में। जी, ग्राम पंचायत कामतौन में जिस जगह हम खड़े हुए हैं, यह वही स्थान है जहां पर उस बच्ची की सैंपलिंग की गई है और वह कोरोना पॉजिटिव सामने आई है। पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ मौजूद है और सब जांच में और तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिससे कि यहाँ कंटेनमेंट जो एरिया है उसको व्यवस्थित किया जा सके, लोगों की आवाजाही रोकी जा सके। दूसरा, यहाँ पर और कोई मरीज़ यदि उससे संबंधित है या संभावना है तो उसका भी पता चल सके। हमारे साथ SDM विजेंद्र रावत जी हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि कल ही एक महिला जो स्वास्थ्य विभाग में थी वो भी पॉजिटिव आई हैं, उनका भी इलाज रायसेन में चल रहा है, उनके परिवार को भी क्वारंटीन किया गया है और वहाँ भी कंटेनमेंट क्षेत्र बनाया गया है। अब यहाँ ग्राम पंचायत कामतौन में वही स्थिति बन रही है, तो अब प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करेगा और अभी फ़िलहाल में क्या व्यवस्थाएँ की जा रही हैं? कल देर रात में BMO साहब ने बताया कि कामतौन के शिल्पी मोहल्ले में एक बच्ची पॉजिटिव निकली है, तो हम लोगों ने तत्काल प्रिकॉशन अपनाते हुए स्टाफ को भिजवा दिया। सुबह से ही मेडिकल स्टाफ यहाँ पे उनकी स्कैनिंग वगैरह और आसपास के वाले की करने लगा। जो आसपास का एरिया है जो कंटेनमेंट घोषित किया जा सकता है, वो कंटेनमेंट एरिया भी बना दिया गया है। उस बच्ची को वहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल रायसेन भेजा जा रहा है। चूँकि बच्ची छोटी है और उसकी माँ का भी हम लोगों ने टेस्ट कराया है, तो उसकी माँ का टेस्ट कराने के लिए माँ भी साथ में जा रही है। यदि माँ वहाँ टेस्टिंग के दौरान प्रयोग में अगर पॉजिटिव रहती तो उसको भी उसी तरह रखा जाएगा, अन्यथा बाहर आइसोलेशन सेंटर में माँ को रखा जाएगा। बच्ची छोटी है चूँकि, तो बच्ची बाहर रहेगी। तो इस तरह से बाकी तैयारियाँ हो गई हैं, हमने पॉइंट तय कर दिए हैं और पूरे जो कामतौन के संबंधित वार्ड है या जो संपर्क एरिया है, वो जो संपर्क में आए हैं उनकी भी टेस्टिंग जारी है। इस परिवार में कितने सदस्य हैं सर, और ये किस तरीके से पॉजिटिव हुई, इसकी कोई घटना की जानकारी प्राप्त हुई? इसकी हिस्ट्री तो नहीं मिली है, जानकारी परिवार के लोगों ने अभी तात्कालिक रूप में बताई है कि बच्ची 2 दिन पहले हॉस्पिटल में गई थी, जहां पे उसकी जांच कराई। जांच के दौरान जो रिपोर्टिंग आई उसमें पॉजिटिव आई है। हिस्ट्री का हम लोग गहराई से पता कर रहे हैं, वैसे विशेष हिस्ट्री उसकी प्राप्त नहीं हुई। अब सर ये 2 मामले जैसे आ गए हैं कोरोना पॉजिटिव के, अब इसके बाद प्रशासन ने जैसे बरेली और आसपास के क्षेत्रों के लिए क्या प्लानिंग की? हम लोग सतत निगरानी रखे हुए हैं, जहां भी इस टाइप के सिम्टम्स हैं उस पर नज़र रखे हुए हैं और हम लोग भविष्य में इस टाइप के कहीं भी अगर कोई मिलते हैं तो उस पर भी हम निगरानी और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से किए हुए हैं।
और इसके बाद में जो स्थिति बनेगी उस हिसाब से हम लोग निर्णय लेंगे। सर, जैसे यहाँ पर जो क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित हैं वहाँ पर सैनिटाइजेशन किया जाए और इसके अलावा जो भी स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं वो की जाए, सर इसके संबंध में कोई निर्देश जारी किए गए? बिल्कुल सैनिटाइज कराएंगे हम लोग, आसपास के क्षेत्र को सैनिटाइज कराएंगे, जागरूक करेंगे और यहाँ पे ग्राम पंचायत के माध्यम से लोगों को में और जागरूकता आएगी और उनमें जो भी परेशान स्वच्छता में उसमें ध्यान देंगे तो उसका भी हम लोग पूरा कार्य कराएंगे। जैसा कि सर ने बताया कि प्रशासनिक स्तर पर जो तैयारियां हैं उसकी पूरी तैयारी और प्लानिंग तैयार की जा चुकी है, जिससे कि यहां पर कोई दिक्कत ना आए और जो भी कंटेनमेंट क्षेत्र हैं उनके आसपास सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था की जा रही है। उसके साथ ही स्वास्थ्य अमला चौकस रहेगा। पुलिस प्रशासन को भी हिदायत दी गई है, निर्देश जारी किए गए हैं कि पूरी तरीके से लोगों को कंट्रोल में करें, भीड़ को कंट्रोल करें, जिससे कि संक्रमण की संभावना कम से कम हो सके। प्रदीप धाकड़ के साथ भूपेंद्र राजपूत, सिटी बीट न्यूज़, बरेली।